जय हिंद फ्रेंड्स, हाजिर हूँ आज आप लोग के सामने। और आज आप लोग के लिए लेकर आए हूँ एक बहुत ही ज्यादा डिमांडेड वीडियो, जिसकी हमारे सभी कंप्यूटर स्टूडेंट्स जितने हैं उन लोगों ने डिमांड कर रखी थी कि सर हमने बहुत सारे कोर्सेज सुने हुए हैं, आप उन कोर्सेज में से कुछ एक बता दो जिससे कि हम लोग 2023 में जो हमारा नया साल ही पूरा चल रहा है इसमें हमें पूरे साल के अंत तक एक अच्छी खासी इनकम जनरेट कर सके। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं डिटेल्स अबाउट वेरियस कोर्सेज ऑन कंप्यूटर। और देखो यार, ये मैं आपको बता दूं, अब इस तरह की वीडियोस हम लाते रहेंगे क्योंकि हमारे अभी यूपीपीसीएल के पेपर होने में भी थोड़ा समय है, अभी उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिली नहीं है। तो क्यों ना हम लोग कंप्यूटर के कोर्सेज को ही जाने, जिससे हम एक एटलीस्ट एक अपनी पार्ट टाइम जॉब स्टार्ट कर सके और एक अपनी इनकम जनरेट कर सके। ठीक है, तो चलो अभी यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि हमारा वीडियो देखो होने किस बारे में है। द डिटेल्स अबाउट वेरियस कोर्सेज ऑन कंप्यूटर। ठीक है, यहाँ पर हम लोग कई सारे कोर्सेज जानेंगे कंप्यूटर से रिलेटेड, जिसमें कि हम लोग अपनी इनकम जनरेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखो ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। सबसे पहली चीज क्या है कि आपको दीज कोर्सेज मेक यू एलिजिबल फॉर। अब यहाँ पर देखना कि ये आपको जो कोर्सेज मैं आपको बताऊंगा वो आपको एक नीचे से नीचे जॉब से लेकर एक गूगल जैसी कंपनी, अमेजोन जैसी और उस तरह की जितनी भी सेक्टर जो कंपनी प्राइवेट कंपनीज हैं उनमें आपको ये एलिजिबल होंगी कि आप अच्छी खासी उसमें आप एक अच्छे पोस्ट पर जा सको। ठीक है, अब चलो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। फॉर एवरीवन, that is either it is 10th 12th or graduate person or a post graduate person, whoever it is, आप जो भी चाहो, आप जिस भी लेवल पर हो, आप इन कोर्सेज को करके आप एक अपनी एक कंसिस्टेंसी के थ्रू आप अपनी एक इनकम अच्छी खासी जनरेट कर सकते हो। याद रखना, कंसिस्टेंसी यहाँ पर बहुत ज्यादा जरूरी होती है, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं, बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स अवेलेबल हैं जो कि आपको कॉम्पीट करने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है और इसको ध्यान में रखते हुए ही आप आगे बढ़ सकते हो। ठीक है, अभी चलो आगे बढ़ते हैं। मोस्ट अफोर्डेबल कंप्यूटर कोर्सेज एवर, यानी कि देखो ये जो कोर्सेज मैं आपको बताने वाला हूँ ये बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल होने वाले हैं। कंप्यूटर कोर्सेज सुनते ही लोगों के माइंड पे क्लिक होने लगता है कि यार एटलीस्ट नहीं तो हमें 20K और 30K और 50K आपको देना ही देना है, बट ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। यहाँ पर जो मैं आपको कोर्सेज बताऊंगा ना वो बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल होंगे, बहुत ही ज्यादा आप आप एक अच्छे एक्सपीरियंस के साथ इसको कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कंफर्म जॉब, भाई मैंने जैसा कि बोला, अगर आप कंसिस्टेंसी से करते हो ना तो आपको जॉब मिलना 101% कंफर्म है, नो डाउट। अब आगे बढ़ते हैं। लेटेस्ट फॉर 2023। अब देखो, पेंडेमिक के बाद, जब से हमने पेंडेमिक को ओवरकम किया है उसके बाद से बहुत सारा मार्केट में चेंजेस हो रहा है, बहुत ज्यादा डिजिटलाइजेशन हो रहा है, जिससे हमें ये पता चल रहा है कि यार मार्केट में जो हमारी ऑफलाइन जॉब्स है वो कम होती जा रही हैं कंपेयर टू ऑनलाइन जॉब। समझ रहे हो बात को? तो अब यहाँ पर हम लोग ये देखने वाले हैं कि ये जो जॉब्स है ना, ये मतलब ये जो अभी जो हमारा चल रहा है सिस्टम, जो पूरा का पूरा एक एक पूरा लेवल हमारा चल रहा है, इस लेवल को ये इस लेवल पे ये बैठ सकता है अच्छे से कि नहीं। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। बेस्ट 5 कोर्सेज वी आर गोइंग टू डिस्कस। अब यहाँ पर देखना है कि हम लोग बहुत ज्यादा कोर्स नहीं बताने वाले हैं। आप वीडियो के टाइम को देख करके ही आप ये चीज गेस कर सकते हो कि यहाँ पर हम बहुत ज्यादा कोर्सेज को डिस्कस नहीं करेंगे। हम यहाँ पर सिर्फ एक गिने चुने 5 कोर्सेज को ही हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, कितने कोर्सेज को? सिर्फ और सिर्फ 5 कोर्सेज को हम डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद देखना, फर्दर रिक्वायरमेंट ऑफ कोर्सेज फॉर एनी फील्ड, ड्रॉप योर ओपिनियन। अब देखो यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना आप लोग कि अगर आप लोगों को ये जो 5 कोर्सेज हैं इनके अलावा भी किसी भी कोर्स के बारे में आपको कोई भी रिक्वायरमेंट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन पर जाओ, वहां पर लिखो। हम आपको उससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन जो भी हमारे पास होगी उसको अच्छी से अच्छी तरीके से आपको लाने की आपके सामने कोशिश करेंगे। चलो बिना टाइम गवाए हुए आगे बढ़ते हैं अपने आज के फर्स्ट कोर्स की तरफ। ठीक है, देखो यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट कोर्स होने वाला है वो है कोर्स फर्स्ट, द इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स। अब देखो ये आपको सुनने में तो बहुत ज्यादा जगह मिलेगा कि यार इंग्लिश स्पीकिंग होनी चाहिए तो उसके थ्रू हम अच्छी खासी जॉब ग्रैब कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कैसे आप कर सकते हो। ठीक है, आपने ये तो सुना होगा कि हाँ इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स है, ठीक है हमें करना है, ठीक है, लेकिन कैसे करना है ये सारी चीजें मैं आपको अभी बताने वाला हूँ विद इन 2 और 3 मिनट्स। अब देखो सबसे पहला पॉइंट हमारा क्या है। Nowadays the requirement of an English speaker is continuously increasing day by day। अब यहाँ पर देखो ये बोल रहे हैं हमसे कि जैसे कि आप सभी लोग जानते भी हो यार कि आज के टाइम पे इंग्लिश जानना बहुत ही ज्यादा कंपलसरी, बहुत ही ज्यादा नेसेसरी है। अगर आपको एक अच्छे लेवल पर जाना है, अगर इनकम जनरेट करनी है तो आपको इंग्लिश जानना जरूरी है, ताकि आप किसी से भी कम्युनिकेट कर सको विदाउट एनी प्रॉब्लम। ठीक है, अब देखो यहाँ पर समझते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है। इट शुड बी नोटेड दैट हियर वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट सो कॉल्ड ग्रामेटिकल
correct English language. Instead of that, we are talking about the day to day used English which is far from the proper. अब देखो ये चीज बहुत ही अच्छा एक पॉइंट है जो कि मैं आपको बताना चाहूंगा कि यार यहाँ पर जो हम लोग इंग्लिश के बारे में बात करने वाले हैं ना, जिस इंग्लिश के बारे में हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं, वो कोई एक सो कॉल्ड हमारी ग्रामेटिकली करेक्ट इंग्लिश लैंग्वेज नहीं होगी। ये ग्रामेटिकली करेक्ट इंग्लिश लैंग्वेज हम लोग यूज ही नहीं करते अपनी डे टू डे लाइफ में। यहाँ पर हम लोग जो लैंग्वेज जो इंग्लिश यूज करेंगे वो वही लैंग्वेज होगी, बस हम उसे डे टू डे लाइफ वाले तरीके में यूज करेंगे। तो समझ रहे हो बात को? यहाँ पर हम लोग को टेंस नहीं पढ़ना, यहाँ पर हम लोग को वर्ब नहीं पढ़ना, यहाँ पर हम लोग को एडजेक्टिव नहीं पढ़ना। बस हमें इतना जानना है कि हम नॉर्मली किसी भी चीज को, जो नॉर्मल हमारे डेली रूटीन की चीजें होती है, उनको हम लोग इंग्लिश में कैसे बोल सकते हैं, कैसे हम लोग इंग्लिश में एकदम फ्लुएंटली, इतने फ्लुएंटली हम लोग बोल सकते हैं अपनी इंग्लिश लैंग्वेज को। ये चीज यहाँ पर डिपेंड करती है। ठीक है, अब उसके बाद आगे बढ़ो। मोर ओवर, हमारा थर्ड पॉइंट, मोर ओवर नाउ अ डेज व्हाट हैपनिंग इज वेरियस डिफरेंट काइंड ऑफ और you can say many MNCs, that is multinational companies, are investing in India, so we can grab the opportunity and go towards our goal. देखो बहुत अच्छी बात ये चीज लिखी हुई है कि यहाँ पर जैसे कि अभी देखो मैं उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ, तो मैं ये बताना चाहूंगा अभी यहाँ पर एक समिट हुई थी, आप सभी को भी पता होगा, यहाँ पर एक समिट हुई थी। अभी मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, नहीं आप लोग बोलोगे सपोर्ट और एसेक्ट्रा एसेक्ट्रा, ऐसा कुछ हमारा पर्पस नहीं है। हमारा पर्पस सिर्फ एक एजुकेशन पर्पस है, जिसकी वजह से मैं आपको बता रहा हूँ ये सारी चीजें। और देखो उसमें ये है कि जो हमारी चीजें अभी हुई थी हमारे आसपास, देखा हमने कि समिट्स वगैरह हुए थे, जो लोग उत्तर प्रदेश से बहुत अच्छे से जानते होंगे। तो समिट जो हुई हमारी लखनऊ में, उससे हमको ये पता चला कि यार यहाँ पर इन्वेस्टमेंट बहुत ही तगड़ी होने वाली है, उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट होने वाली है। और इसमें क्या होगा, कंपनीज आएंगी, दैट मींस दे नीड एम्प्लॉयमेंट, एंड एम्प्लॉयमेंट इज नॉट नेसेसरली दैट इट इज अ लेबर वर्क, है ना, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। बट हमें यही पता है कि हाँ अच्छे लेवल पर भी एम्प्लॉयमेंट होगी, अच्छे लेवल पर भी अपॉर्चुनिटीज होगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम लोग ग्रैब कर सकते हैं, ये सारी चीजों को हम लोग पकड़ सकते हैं। और अगर हमें इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स आता है तो हम बहुत ही ज्यादा अच्छे लेवल पर जा सकते हैं। तो देखो इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का मतलब ये नहीं कि आप एक किसी कंपनी में चले जाओ और वहां पर जाकर के, या किसी कोचिंग में जाओ वहां पर जाकर के आप वर्ब, एडजेक्टिव और सेक्टर ये सब चीजें सीख रहे हो। नहीं, आपको सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में मैक्सिमम वीडियोस देखनी है, मैक्सिमम सॉन्ग सुनो इंग्लिश में, जिससे कि आपकी जो इंग्लिश है ना वो फ्लुएंट होती जाए। समझ लो बात को? आप जो आपका स्टेटमेंट है, आप उसे ये सीखो कि आप उसको इंग्लिश में कैसे बोल सकते हो। समझ गए? इतना ज्यादा डीप में जाने की कोई भी जरूरत हमें नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं अपने सेकंड कोर्स की तरफ। जो हमारा सेकंड कोर्स है वो है हमारा एडवांस एक्सेल। भाई ये तो मतलब ये फाइनेंस, मतलब ये जो एडवांस एक्सेल है ये आपके फाइनेंस सेक्टर में बहुत ही ज्यादा हेल्प करने वाला है, बहुत ही ज्यादा हेल्प करने वाला है। चलो इसके बारे में पढ़ते हैं। बिलीव मी, इफ यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट कंप्यूटर बट यू नो एवरीथिंग अबाउट जस्ट एक्सेल, देन ओनली यू कैन earn that much amount of money to live your life, that is what Excel is. अब देखो ये चीज समझना, अगर आप कंप्यूटर के बारे में कुछ भी नहीं जानते हो, मतलब कंप्यूटर के बारे में आपको ज्यादा कुछ नहीं पता है, बट आप ये जानते हो कि आपका जो MS Excel है आप उसको कैसे हैंडल करना है, आप ये चीज अच्छे से जानते हो, तो यार भाई आप इतने पैसे कमा सकते हो कि आप अपनी लाइफ एट योर फुलेस्ट आप इंजॉय कर सको। समझ गए बात को? आप इसको इंजॉय कर सकते हो, मगर आपको ये जानना चाहिए कि आप एक्सेल कैसे हैंडल कर सकते हो। इस बात को समझना, इस बात को बहुत अच्छे से समझना। आप एक्सेल की मदद से ही, एक्सेल में देखो, एक्सेल में आप जानते हो, एक्सेल जो लोग यूज कर रहे होंगे वो जानते होंगे कि यार देखो सेल्स होती हैं, सेक्टर सेक्टर ये सारी चीजें होती हैं, बट हमें ये भी जानना होगा कि उसमें हम कैसे काम कर सकते हैं, उसमें हम कैसे फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, उसमें हम कैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, एलोकेशन, ये सारी चीजें हम कैसे उसमें कर सकते हैं। समझ गए बात को? तो ये सारी चीजें हम जिस दिन सीख जाएंगे एक्सेल में, तो उस दिन भी यार हमारी 10,000 से लेकर 15,000 से जॉब यहाँ तक की नहीं गई है, कहीं भी नहीं गई है। ठीक है, तो ये चीज हम कर सकते हैं। उसके बाद क्या है, यू कैन गो नाउ एंड चेक ऑन वेरियस जॉब वेबसाइट। देखो ये बात सही है, मैं आपको प्रूफ दिखा भी सकता हूं, अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रूफ दिखा दूंगा इन सारे कोर्सेज की भी, ताकि आपको, आप ये चीज सुन के आप सेटिस्फाइड रहो कि यार इस सब चीजों की जॉब है। आप अभी भी चाहो जा करके, जहां जो आपकी साइट्स होती हैं, मैं साइट्स के नेम्स नहीं लेने वाला हूं, बट आप जानते हो, तो वो जो साइट्स हैं आप उन साइट्स पर जा करके आप सर्च कर सकते हो। ठीक है, और उसके बाद देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, नाउ डोंट गेट टू मच एफर्ट अबाउट व्हाट इज एक्सेल और इफ इट इज वेरी हार्ड और वेरी कॉस्टली और एनीथिंग अबाउट इट, इट इज वेरी बेसिक एंड मॉडरेट टाइप ऑफ कोर्स व्हिच यू कैन इजीली लर्न ऑन योर नियरेस्ट साइबर कैफे। देखो ये बात सच है,
कंप्यूटर में हम लोग जब भी एक्सेल हो गया या पीपीटी हो गया या एमएस वर्ड की बात करते हैं या उसको सीखने की बात करते हैं तो हमारे माइंड में सबसे पहले स्ट्राइक होता है कि यार बहुत ज्यादा कॉस्टली होगा, बहुत ज्यादा हमें मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा टाइम टेकन होगा। बट ऐसा कुछ होता नहीं है भाई। देखो चीजें क्या होती हैं कंप्यूटर के साथ, एक चीज है आपको जितनी जल्दी चीजें आती है ना उससे जल्दी जाती है। इस वजह से आप ये सोचते हो कि यार जो भी हमने सीखा है वो बहुत ज्यादा माफ कीजिएगा, वो आपने जो भी सीखा है वो बहुत ज्यादा लेंथी होने वाला है, बहुत ज्यादा हार्ड होने वाला है। ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, आप बहुत आसानी से एक्सेल सीख सकते हो, बहुत आसानी से अपने नियरेस्ट साइबर कैफे में जाओ, वहां पर एक्सेल की शीट नेट पर आपको मिल जाएगी। आप यूट्यूब खोल लो, बगल में रख लो फोन, और सिर्फ आप कॉन्टिन्यूअसली उसको करते जाओ करते जाओ करते जाओ, जो बोल रहा बस आप वही करो, आप उससे भी एक्सेल सीख जाओगे। बात मानो, ट्राई करो एक बार। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अपने थर्ड कोर्स की तरफ। थर्ड कोर्स हमारा क्या कह रहा है? डिजिटल मार्केटिंग। भाई ये तो आप लोगों ने भी सुना होगा। डिजिटल मार्केटिंग आज के टाइम पे एक ऐसी चीज है जो अगर आज ये पूरे वर्ल्ड में, मैं एक सिर्फ आपको एक अनुमानित चीज बता रहा हूं, अगर ये आज के वर्ल्ड में सिर्फ और सिर्फ, माफ कीजिएगा यहाँ पर आर हो गया, यहाँ पर ई होना चाहिए था, मिसप्रिंट हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर अगर हम ये चीज देखें कि आज के टाइम पे अगर ये है 60%, तो भाई आप मानो इट इज गोइंग टू बी 95% इन द फ्यूचर। समझ गए बात को? अगर आज के टाइम पे 60% है तो फ्यूचर में ये 95% होना ही होना है। ये चीज कंफर्म है, मार्केट में डिजिटल मार्केटिंग ही होने वाली है। एज ऑफ टुडे 80 to 90% आर रनिंग डिजिटली। कंपनीज जो है हमारे आज के टाइम पे, वो सारी की सारी जो कंपनीज है, वो सारी की सारी कंपनी भाई डिजिटली ही रन कर रही है। चाहे वो आपके आसपास की कोई भी कंपनी हो, वो कहीं ना कहीं डिजिटली कनेक्टेड है। चाहे वो अमेजोन हो, चाहे वो फ्लिपकार्ट हो, चाहे वो जोमेटो हो, चाहे वो आपका स्विगी हो, ये सारी जितनी चीजें हैं जो कि ऑनलाइन अभी रन कर रही हैं, ये कहीं ना कहीं से तो यार सामान उठाती है ना। दैट मीन्स की चीजें कहीं ना कहीं ऑफलाइन से ऑनलाइन में कन्वर्ट हो रही हैं। आज के टाइम पे हम मार्केट जाना कम पसंद करते हैं, ऑनलाइन ऑर्डर ऑर्डर करना ज्यादा पसंद करते हैं। ठीक है, चाहे वो घर का सामान हो, खाने पीने का सामान हो, फेस्टिव का सामान हो, चाहे जो भी हो, हम उसको ऑनलाइन ले सकते हैं। तो हम अभी ये चीज देख सकते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग बहुत ज्यादा डेवलप होने वाला है। इन टुडेज वर्ल्ड दिस ट्रेड इज वेरी रिनाउंड बाय द यूथ एज वेल। अब देखो ये देखो, ये तो ऑब्वियस सी चीज है कि डिजिटल चीजों का जितना यूज हमारा यूथ करती है, उतना ही वो शायद ही यार हमारे मम्मी पापा या बड़े एज वाले लोग करते हो। क्यों? क्योंकि हमारी जो जनरेशन है यही डिजिटलाइजेशन की तरफ बहुत ज्यादा आगे बढ़ी, बहुत ही ज्यादा आगे बढ़ी। ठीक है, और ये चीज अब धीरे धीरे जो अब आने वाली जनरेशन होगी वो और ज्यादा आगे बढ़ जाएगी। दैट मीन्स कि डिजिटल चीजें हो रही हैं और कॉन्टिन्यूसली होती रहेंगी। ठीक है, अभी देखो आगे बढ़ते हैं, हाईली डिमांडेड। अब देखो ये तो आप लोगों को पता ही है यार, अगर चीजें आगे बढ़ रही हैं, चीजें होने वाली है, दैट मीन्स कि वो हाईली डिमांडेड है। बहुत ज्यादा आगे इन चीजों की हमें जरूरत पड़ने वाली है, डिमांड होने वाली है। हमारी और आपकी जो जनरेशन आगे आएगी वो ऑब्वियस सी बात है यार कि वो डिजिटल चीजों को यूज करेगी। इन सब चीजों को सोचो, माइंड पे वर्क करो, और थोड़ा सा अपने ऊपर भी वर्क करो यार, थोड़ा आगे बढ़ो, चीजों को करो। कब तक ऐसे बैठे रहोगे घर पर? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अभी नेक्स्ट चीज हम लोग देखते हैं, हमारा जो नेक्स्ट कोर्स है आर्ट ऑफ सेलिंग। भाई आर्ट ऑफ सेलिंग तो यार ये तो मतलब एकदम अलग ही चीज है। देखो ये भी मैं बताता हूँ, आर्ट ऑफ सेलिंग आप अभी समझ नहीं पाओगे। देखो सी बेचने की कला। आज के टाइम पे क्या हो रहा है, चीजें हम या तो बेच रहे हैं या तो खरीद रहे हैं। और अगर हम खरीद रहे हैं तो कोई ना कोई हमें बेच रहा है, और जो बेच रहा है वो हमें किसी ना किसी तरीके से तो कन्विंस कर रहा है ना। चाहे वो हमारी नीड बनकर कर रहा हो, चाहे वो हमारी डिमांड बनकर कर रहा हो, चाहे वो हमारे सराउंडिंग्स में इतना ज्यादा वो आ गया है कि हमें उसको खरीदना ही खरीदना है। समझ गए बात को? तो ये सारी चीजें हमें सिखाती हैं कि भाई हमें जो करना है वो करना है, हमें आगे बढ़ना है, मतलब बढ़ना है, हमें आगे करना है चीजों को। ठीक है, अगर देखो अभी देखो, अब ये इसके बारे में पढ़ते हैं। इट डजंट रिक्वायर एनी हाई क्वालिफिकेशन, दैट इज इफ यू आर ओनली 10th और 12th, देन यू कैन अर्न सफिशिएंट अमाउंट ऑफ मनी। अब देखो आर्ट ऑफ सेलिंग तो बताया ना मैंने, इसके लिए आपको आप समझ भी सकते हो कि यार आपको कोई भी जरूरत नहीं है किसी भी चीज की। चाहे आप ग्रेजुएट हो, चाहे आप पोस्ट ग्रेजुएट हो, इवन आप अगर 12th पास हो या 10th पास हो, तो भी आप इस चीज को सीख सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इट शुड बी नोटेड दैट इट इज जस्ट अ मिथ अबाउट सेल्स मैनेजर और एक्सपर्ट दैट ओनली एमबीए क्वालिफाइड स्टूडेंट्स कैन अप्लाई फॉर दिस, बट इट इजंट। अब देखो ये चीज समझना कि अब यहाँ पर हम लोग जब भी आर्ट ऑफ सेलिंग की बात करते हैं तो सेलिंग का मतलब होता है एक सेल्स मैनेजर या फिर एक सेल्स एक्सपर्ट, समझ गए, जो कि
अभी हमारे दिमाग में मिथ चल रहा है कि वो जो होगा वो एक एमबीए क्वालिफाइड ही होगा, उसके पास कोई एचआर से रिलेटेड डिग्री होगी, है ना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट ऐसा कुछ भी नहीं है। मार्केट यार बहुत ही ज्यादा अलग है, बहुत, देखो प्रैक्टिकली चीजें बहुत ज्यादा अलग होती हैं थ्योरेटिकल चीजों से। ये बात आप एकदम जहन में अपने बैठा लो। प्रैक्टिकल चीजें जो होती है वो बहुत अलग होती है थ्योरेटिकल चीजों से। इसी वजह से आप लोगों से बोला जाता है कि आप नॉलेज गेन करो प्रैक्टिकल होगी, नॉट थ्योरेटिकल। थ्योरेटिकल नॉलेज होगी तो आप प्रैक्टिकल और अच्छे से समझ सकते हो, अगर प्रैक्टिकल नॉलेज होगी ना तो आपको थ्योरेटिकल चीजों की जरूरत है ही नहीं। आप प्रैक्टिकली चीजों को इंप्लीमेंट करना जानते हो। ठीक है, तो अभी ये चीज दिमाग से निकाल देना कि सेल्स मैनेजर या सेल्स एक्सपर्ट बनने के लिए आपको एक एमबीए क्वालिफिकेशन की जरूरत है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, आप एक नॉर्मली एक ऐसा कंपनी में आप एंटर करो, आप वहां पर चीजों को बेचने की इतनी अच्छी कला रखो ना, आर्ट ऑफ सेलिंग इतनी ज्यादा अपनी अच्छी रखो कि आप ऑटोमेटिकली प्रमोट हो जाओ, आप उस कंपनी को इतनी अच्छी सेल्स दो कि आप ऑटोमेटिकली अच्छे होते चले जाओ। समझ के बात को। तो ये होती है हमारी सेल्स एक्सपर्ट या सेल्स मैनेजर की क्वालिफिकेशन। एमबीए रिक्वायर नहीं है, एमबीए कंपलसरी नहीं है, याद रखना। उसके बाद फॉर सेल्स मैनेजर और सेल्स एक्सपर्ट जॉब यू कैन सिंपली अप्लाई फॉर अ 6 or 8 month कोर्स एंड गेट अ गुड जॉब, बट यू हैव अ गुड प्रैक्टिकल नॉलेज एंड फर्दर इफ यू हैव अ एमबीए डिग्री देन इट विल बी अ प्लस पॉइंट फॉर यू। अब देखो यहाँ पर मैंने आपको बोला ना कि कोई जरूरी नहीं है कि आप करो ही करो तभी आप ये चीज बन पाओगे, नहीं। लेकिन फिर भी अगर आपके पास, देखो आप एक 6 to 8 month कोर्स एक आर्ट ऑफ सेलिंग का होता है, अगर आप वो भी, देखो मैं फिर वही बात है, मैं वेबसाइट्स नहीं बताऊंगा, जिसको चाहिए हो वो कमेंट करो, मैं आपको सजेस्ट कर दूंगा, क्योंकि मैं एडवर्टीजमेंट कोई भी नहीं करने वाला हूं यहाँ पर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर उसके बाद देखो कि अगर हम ये जानना चाहते हैं कि हम और कहां तक आगे बढ़ सकते हैं और आपके पास थोड़ी फाइनेंशियली चीजें हैं, फाइनेंशियली आप स्टेबल हो, तो अगर आपके पास एमबीए की भी डिग्री है, ठीक है, और एमबीए का भी आपके पास सर्टिफिकेट है, एंड देन आफ्टर यू अप्लाइड फॉर अ सेल्स मैनेजर और सेल्स एक्सपर्ट एंड यू एंड फर्दर you have a art of selling, a good after art of selling you have, then you can achieve your goal ASAP। समझ गए आप? तब उस गोल को जो कि आप अचीव करना चाहते हो, टू अर्न अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी, देन यू कैन अचीव इट वेरी क्विकली। समझ गए आप? बस देखो अभी अगर आप स्टार्ट करना चाहते हो बेसिक से, अगर आप 12th और 12th क्वालिफाइड हो तो भी आप स्टार्ट करो, बहुत अच्छी चीज है। हो सकता है जब तक एक एमबीए वाला सिर्फ डिग्री ले, तब तक आपके पास एक उसके उससे अच्छे लेवल की आपके पास इनकम जनरेट हो गई हो, सिर्फ और सिर्फ किसके बेसिस पे? आर्ट ऑफ सेलिंग के बेसिस पे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अपने फिफ्थ लास्ट कोर्स की, जो कि बहुत ही अच्छा कोर्स होने वाला है, दैट इज लर्न टैली। टैली, भाई टैली के बारे में तो बहुत सारे लोग इस वीडियो को जो देख रहे हैं वो जानते ही होंगे, क्योंकि हमारा जो वीडियो, हमारा जो चैनल है उसमें बहुत सारे कंप्यूटर स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो देखो टैली जो होता है, टैली का अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, तो आप सभी को पता है, लेकिन हम आपको बताने वाले हैं ये एक पैसा कमाने वाला सॉफ्टवेयर है। ठीक है, पैसा कमाने वाला सॉफ्टवेयर कैसे? क्योंकि यार आज के टाइम पे चीजें डिजिटलाइज हो रही हैं, दैट मींस कि जो हमारी मनी है वो भी कंप्यूटराइज्ड होगी, कंप्यूटर से ही ट्रांसफर। समझ रहे हो बात को? डिजिटली ट्रांसफर होने का मतलब क्या है? सिस्टम टू सिस्टम जो मनी होगी वो ट्रांसफर होगी। ठीक है, सो दैट मींस कि हमारी जो मनी ट्रांसफर होने वाली है उसका जो हमें एक वेरिफिकेशन चाहिए, जो हमें एक कंफर्मेशन चाहिए, वो भी हमारे सिस्टम से ही होगा, टैक्स भी हमारे सिस्टम से ही भरे जाएंगे। तो इसका मतलब कि जो भी फाइनेंशियल वाली चीजें हैं वो सारी की सारी हमारी किस पे होने वाली हैं? कंप्यूटर पे होने वाली हैं। ठीक है, और कंप्यूटर पे कैसे होंगी? टैली के थ्रू होंगी और एक्सेल के थ्रू होंगी। फाइनेंस सेक्टर में एक एक्सेल, दूसरा टैली बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, तो इसीलिए हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है इसके बारे में पढ़ते हैं। बेसिकली टैली इज होगा यहाँ पर, इज एन अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, इट इज वेरी इजी टू हैंडल एंड इट इंटीग्रेट्स इजीली। अब देखो यहाँ पर समझना, हम जो भी आपको सॉफ्टवेयर बता रहे हैं यहाँ पर, जैसे अगर हम टैली बता रहे हैं आपको, तो ये एक बहुत ही इजी हैंडल सॉफ्टवेयर है। ठीक है, यानी आप इसको बहुत ही आसानी से हैंडल कर सकते हो, बहुत ही आसानी से सीख सकते हो इसको, कोई भी आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ थोड़ा सा अकाउंट्स आना चाहिए, थोड़ा सा आप कॉमर्स लाइन के हो अगर तो ठीक है, नहीं हो तो भी ठीक है। आप जाओ, थोड़ा सा मेहनत करो, थोड़े से पैसे इन्वेस्ट करो। अगर आपको 5 से 6 हजार रुपए टैली को सीखने में देने पड़ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, 10,000 भी देने पड़ रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आप 10,000 एक बार लगाओगे, टैली सीखोगे, आपकी स्टार्टिंग सैलरी आपकी 10,000 से 15,000 के बीच होने वाली है। आपको प्रूफ चाहिए, आप कमेंट सेक्शन पे देना, मैं आपको प्रूफ भी दिखा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, बस यहां पर मैं नहीं दिखाऊंगा वरना आप लोग कहोगे मैं एडवर्टाइज कर रहा हूं। नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। नाउ व्हाई टैली? टैली ही क्यों? एज देयर आर मेनी डिफरेंट काइंड ऑफ अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर आर अवेलेबल इन द मार्केट। अब देखो टैली ही क्यों हमें चाहिए होता है, जबकि बहुत सारे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर हमें अवेलेबल है मार्केट में। देखो चीजें जरूरी नहीं है कि जो अवेलेबल हो या जितनी सारी चीजें अवेलेबल हो हम सभी को यूज करें, ऐसा नहीं होता। देखो यार
चीजें होती हैं जो कि हम बहुत ज्यादा सिंपल चाहते हैं, बहुत ही आसानी से चाहते हैं, बहुत ज्यादा तीन काम नहीं चाहते हैं, बस चाहते हैं कि हमारा जो काम है, जो फाइनेंस का काम है, और फाइनेंस के काम में ना तो ऑलरेडी हमारा माइंड बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होता है ड्यूरिंग एनी फाइनेंशियल वर्क, सो दैट्स व्हाई वी वांट टैली, वी लर्न टैली। ठीक है, यानी हम टैली पे ही हम काम करना सीखते हैं। इससे क्या होता है कि हम बहुत ही आसानी से सिंपली हम चीजों को अपने कर पाते हैं। बैलेंस शीट, P&L, ट्रायल बैलेंस जो भी है हमारा, वो बहुत ही आसानी से हम बना सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम टैली को ही प्रिफर करते हैं। उसके बाद क्या कह रहा है, बिलीव मी इट इज द मोस्ट सुटेबल पार्ट टाइम जॉब। देखो ये यार, मान लो बहुत ही अच्छी पार्ट टाइम जॉब है टैली। इनिशियल आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, नो डाउट। इनिशियल आपको ढूंढने में, थोड़ा सा एक कंपनी ढूंढने में, या आप एक कोर्स कहाँ से सीखो, ये चीज सर्च करने में आपको थोड़ी मेहनत पड़ेगी। बट अब यार देखो, अपने गोल को अचीव करना है तो थोड़ी तो मेहनत कर ही सकते हो आप। ठीक है, उसके बाद क्या है, बट ऑन द अदर हैंड would like to tell you all one I would like to tell you all one more thing, that is at the ground level or at the initial you have to face problems like understanding the work of the software etc. देखो जैसा कि मैंने आपको बताया, आपको शुरुआत में चीजें फेस करनी पड़ेंगी, शुरुआत में आपको चीजें थोड़ा प्रॉब्लम होंगी टैली में, क्योंकि टैली में देखो मार्केट में कंपटीशन है, नो डाउट, हर चीज में कंपटीशन, बट टैली में कुछ ज्यादा ही है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग टैली को सीख रहे हैं और टैली का स्कोप बहुत अच्छा है फ्यूचर में। इसी वजह से हमें ये चीज जाननी चाहिए कि यार टैली कैसे वर्क करता है और इसमें हम कैसे जल्दी जल्दी अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं। ये बात ध्यान रखना कि यार टैली को सीखते टाइम आप थोड़ा पेशेंट रहो। ये नहीं कि आप आप एकदम हाइपर हो गए हो, आप चाहते हो आज हमने ज्वाइन किया बस नेक्स्ट वीक से हमारी 10,000 सैलरी आने लगे। ऐसा नहीं है, थोड़ा सा हार्ड वर्क करो, थोड़ा सा एक्सपीरियंस लो, देन आफ्टर आपको इनकम जनरेट होगी, और इनकम 100% जनरेट होगी, नो डाउट। ठीक है, चलो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको और भी कोर्सेज के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन पर जाओ, कमेंट सेक्शन पर जाने के बाद कमेंट करो, हम आपको जल्दी से जल्दी उस वीडियो को लाएंगे, उस कोर्स के बारे में डिटेल्स लाएंगे। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल, एंड want some more videos on foreign business, then just drop a comment। अभी आज के टाइम पे आप देख रहे होगे, एक देखो दो चीजें आजकल बहुत ज्यादा चल रही हैं। पहला है ड्रॉप शिपिंग एंड द नेक्स्ट वन इज ड्रॉप सर्विसिंग। ये दोनों चीजें आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड में है। अगर आपको इन दोनों में से कुछ भी सीखना हो ना तो प्लीज कमेंट करना, और जिसके जितने ज्यादा कमेंट रहेंगे सबसे पहले उसी की वीडियो आएगी। तो अगर आपको इसके बारे में भी डिटेल वीडियो चाहिए तो प्लीज कमेंट करना, अगर आपको चाहिए तो बिल्कुल मैं बताने वाला हूं। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए शुक्रिया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।